नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक व एकांकी के प्रमुख तत्वों के बारे में। विश्व में एकांकी का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में माना जाता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ही ये ज्यादा प्रचलित हुआ। हिंदी में अंग्रेजी के वन प्ले एक्ट्स का हिंदी रूपांतरण है और हिंदी में एक अंक वाले नाटक को एकांकी की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा इसमें एक ही अंक, एक ही घटना, एक ही मूल भाव, एक ही दृश्य, जीवन का एक ही भाग, एक ही कार्य एवं एक ही उद्देश्य रहता है। इस प्रकार इसका नाम एकांकी कहा गया। और हिंदी साहित्य में प्रथम एकांकी का नाम जब आता है तो कुछ विद्वान बादल की मृत्यु को प्रथम एकांकी मानते हैं, राम कुमार वर्मा जी की। कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद के एकांकी एक बूंद को एकांकी मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो कवि है वो प्रथम एकांकी के रूप में बादल की मृत्यु को मानते हैं। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो एक बूंद है वो संवादात्मक निबंध की श्रेणी में आता है, इसलिए उन्होंने एकांकी के तत्व नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको प्रथम एकांकी नहीं माना है। लेकिन हिंदी में एकांकी का श्रेय कुछ विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद की रचना एक बूंद को ही दिया है। लेकिन विभिन्न मतभेदों के बावजूद हिंदी साहित्य में प्रथम एकांकी राम कुमार वर्मा जी की बादल की मृत्यु को माना जाता है। इसके अलावा भी अन्य एकांकीकार रहे हैं, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर, अन्य उपेंद्र नाथ अष्ट, अन्य एकांकीकार हुए हैं। तो हिंदी में एकांकी की शुरुआत 1930 में मानी जाती है। जो विभिन्न विद्वान हैं वो एकांकी की परिभाषा दे रहे हैं, किस प्रकार देते हैं आइए देखिए। गोविंदास जी, जो सेठ गोविंदास जी बहुत अच्छे एकांकीकार है, उन्होंने एकांकी परिभाषा देते हुए कहा है कि एकांकी जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति होती है। एकांकी में जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति है। दूसरे जो विचारक है एकांकीकार है राम कुमार वर्मा, इतिहासकार भी, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। इन्होंने भी एकांकी की परिभाषा देते हुए कहा है कि एकांकी में एक ही घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण और कौतूहल में नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। अर्थात इसमें राम कुमार वर्मा जी ने एकांकी के तत्वों को भी शामिल किया है, जैसे शैली है, नाटकीय ये शैली है, जिज्ञासापूर्ण और कौतूहल में नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। अर्थात इसमें जो कौतूहल है उसका अंत हो जाता है जल्दी। अब हम बात करेंगे एकांकी के प्रमुख तत्वों के बारे में। एकांकी के प्रमुख तत्व, हमने इससे पहले नाटक के प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा की। जो नाटक के जो तत्व हैं वो ही कुछ विद्वानों ने एकांकी के तत्वों को भी इसी में स्वीकार किया है। नाटक के जो तत्व हैं वही एकांकी के तत्व माने गए हैं, लेकिन इनमें कुछ नए प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया है। कुछ विद्वान
विद्वानों ने। आइए चर्चा करते हैं। पहला है कथा वस्तु। पहली जो एकांकी का प्रमुख तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु में एकांकी की जो कहानी होती है उसको बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, और जो कथा वस्तु है वह एकांकी का मूल तत्व है। और इसमें कथा वस्तु में 3 गुण होने चाहिए: रोचकता, संभाव्यता और मौलिकता। किसी भी एकांकी में रोचकता आएगी तभी उसकी कथा वस्तु प्रभावित कर पाएगी। संभाव्यता, जो उसमें घटनाएं घटने वाली है वो संभव होती प्रतीत दिखे, सजीव लगे। मौलिकता, जो एकांकी में अनुभव बताए गए हैं वे व्यक्तिगत अनुभव, वो प्रामाणिक अनुभव होने चाहिए जो व्यक्ति ने स्वयं जिए हैं। और कथानक का प्रारंभ, मध्य और अंत, ये अवस्थाएं बताई गई हैं कथानक की। इसके अलावा कथा वस्तु में स्थान, समय, कार्य की एकता का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कथा विकास की 5 अवस्थाएं मानी है। इसमें कथा वस्तु 5 अवस्थाएं मानी गई है: प्रारंभ, नाट्य स्तर, द्वंद्व, चरम सीमा और अंतिम परिणति। प्रारंभ में इसकी जो प्रस्तावना है, इसकी मूल जो कथा है उससे संबंधित पात्रों को बताया जाता है। नाट्य स्तर, जहाँ पर थोड़ा बहुत मनोरंजन होता है, नाटकीयपन आता है, उसमें नजाकतपन आता है। फिर इसमें द्वंद्व, इसकी जो कथा वस्तु उसमें थोड़ा सा द्वंद्व उत्पन्न होता है। फिर चरम सीमा पर पहुंचता है वो द्वंद्व, और अंत में उसका अंतिम परिणाम। इस प्रकार से कथानक या कथा वस्तु जो एकांकी है उसकी मूल वस्तु या मूल तत्व कहा जा सकता है। अगला है पात्र या चरित्र चित्रण। एकांकी में विभिन्न प्रकार के पात्र पाए जाते हैं। 4 या 5 पात्र आते हैं उसमें, और कुछ मूल पात्र होते हैं, केंद्रीय पात्र, मुख्य पात्र, और कुछ उसके सहयोगी पात्र होते हैं। और उन पात्रों का चरित्र चित्रण इस तत्व में किया जाता है। पात्र अर्थात पात्रों का वर्णन या चरित्र चित्रण, उन पात्रों का चरित्र चित्रण इस बिंदु के अंतर्गत इसमें एकांकी में किया जाता है। और पात्र का चरित्र चित्रण समकालीन परिस्थितियों व भारतीय संस्कृति के अनुसार हो तो ज्यादा प्रभावित करता है लोगों को। इसके अलावा तीसरा जो इसका प्रमुख तत्व है वो है संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन किसी भी एकांकी को सफल बनाने या उसकी कथा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो संवादों के द्वारा किया जाता है। और वो संवाद कई बार लेखक अपने मुख से कहता है और कई बार पात्रों के मुख के द्वारा वो संवाद कहलाता है। और संवादों की विशेषताओं के लिए लेखक को चाहिए कि कुछ विशेषताएं हैं वो उन संवादों में होनी चाहिए। तो
जो चरित्र चित्रण में सहायक हो, एकांकी में जो संवाद होते हैं वो चरित्र चित्रण करने में सहायक हो, तभी वो संवाद अच्छे कहलाएंगे और दर्शकों को प्रभावित करने में भी सफल होंगे। कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले संवाद हो, संवाद संक्षिप्त हो, पात्र परिस्थिति के अनुकूल हो, संवाद की भाषा जीवन के समांतर हो। इस प्रकार ये कुछ विशेषताएं संवादों की जो जिनका ध्यान रखते हुए एकांकी में उनका प्रयोग किया जाए। अगला है, अगली जो प्रमुख तत्व है, अगला प्रमुख तत्व है वो है देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण, एकांकी में पात्रों के आसपास की जो स्थिति है उसको देश काल या वातावरण कहा जाता है। पात्रों ने जो संवाद बोले हैं या पात्रों की जो परिस्थिति है उसके आसपास कैसा वातावरण है, समकालीन परिस्थितियों में कौन सी संस्कृति का विकास ज्यादा हुआ है और समाज की स्थिति कैसी है, राजनीति की स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, तो उन अवस्थाओं का वर्णन करना ही देश काल या वातावरण कहलाता है। और इससे जो पाठक है समकालीन परिस्थितियों से अवगत होता है और उनसे प्रेरित होते हैं। अगला जो एकांकी का प्रमुख तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा शैली, एकांकी में कथा वर्णन करने की कला को भाषा शैली कहते हैं और भाषा शैली में विभिन्न प्रकार के तद्भव तत्सम शब्द और भाषा सरल स्पष्ट व प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा में मुहावरों, अलंकारों, लोकोक्तियों आदि का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, तभी वो भाषा शैली दर्शकों को आकर्षित कर पाएगी, वो एकांकी प्रसिद्ध होगी। एकांकी के प्रसिद्धि का कारण भाषा शैली भी माना गया है। और अगला प्रमुख तत्व जो एकांकी का है उसमें हम चर्चा करेंगे द्वंद्व या संघर्ष। द्वंद्व या संघर्ष एकांकी के प्रमुख तत्वों में से द्वंद्व या संघर्ष को भी अनिवार्य तत्व माना गया है और इसमें कथा को स्पष्टीकरण मिलता है। इसमें पात्रों के बीच में द्वंद्व दिखाया जाता है, परिस्थितियों के साथ पात्र का द्वंद्व दिखाया जाता है और इसके साथ ही पात्रों के चरित्र चित्रण के विकास में सहायता मिलती है। इसके द्वारा एकांकी में विश्वसनीयता आती है और जो एकांकी में संघर्ष दिखाया जाता है वो उसका वर्णन सजीव होना चाहिए ताकि दर्शकों को वो स्थिति अपनी ही लगे या उस संघर्ष की स्थिति से वो प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। तो इस प्रकार ये एकांकी का अनिवार्य तत्वों में इसको स्थान दिया गया है, द्वंद्व या संघर्ष। अगली विशेषता है अभिनेता। अभिनेता, इसमें पात्र या अभिनेता अपने अभिनय के द्वारा एकांकी को प्रस्तुत करते हैं और अभिनेता अपने संवाद अदायगी से दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। संवाद जो होते हैं वो अभिनय का एक प्रमुख अंग है और जितना अच्छा अभिनय होगा उतना ही एकांकी ज्यादा प्रसिद्ध होगा, ज्यादा लोकप्रिय होगा। और अभिनय विभिन्न
विभिन्न विद्वानों के अनुसार 4 प्रकार के माने गए हैं, जिनमें 4 प्रकार के अभिनय माने गए हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जिसमें आंगिक अभिनय है, जिनमें अंगों के द्वारा अभिनेता अपने अभिनय कला का प्रदर्शन करता है अंगों के द्वारा, जिसमें हाव भाव एक्सप्रेशनों को अहमियत दिया जाता है। दूसरा है वाचिक, जिसमें अपने वचनों के द्वारा वाणी के द्वारा अभिनय किया जाता है। तीसरा आहार्य, अपनी वेशभूषा के द्वारा अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन करना आहार्य अभिनय के अंतर्गत आता है। और अंत में चौथा जो अभिनय का रूप है वो है सात्विक अभिनय, जो आत्मा के द्वारा किया गया अभिनय सात्विक अभिनय कहलाता है। अगला इसका प्रमुख अंग है वो है रस। रस प्रयोग। रस प्रयोग, जिस प्रकार नाटक में सभी रसों का प्रयोग होता है, केवल शांत रस को छोड़कर सभी हिंदी साहित्य में 9 रसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो नाटक है उसमें 8 रसों का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही एकांकी में भी शांत रस का प्रयोग वर्जित है और इस प्रकार इसमें रसों को महत्व दिया गया है, और जितने ज्यादा रसों का प्रयोग इसमें होगा केवल शांत रस को छोड़कर दर्शक उतना ही आनंदित होंगे, रोमांचित होंगे। अगला एकांकी का प्रमुख तत्व है रंगमंच। नाटक को प्रस्तुत करने के लिए जिस प्रकार रंगमंच की आवश्यकता होती है, वैसे ही एकांकी के लिए भी रंगमंच की आवश्यकता होनी अनिवार्य है। रंगमंच के बिना एकांकी अधूरी है। और रंगमंच विद्वानों ने कई प्रकार के बताए, आयताकार, त्रिकोणाकार, वर्गाकार। कुछ विद्वानों ने आयताकार रंगमंच को एकांकी की दृष्टि से या नाटक की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बताया। कला के प्रदर्शन के लिए, अभिनय प्रदर्शन के लिए आयताकार रंगमंच को अधिक श्रेष्ठ माना है। अगला प्रमुख तत्व है उद्देश्य। किसी भी रचना करने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है किसी भी कार्य करने का। वैसे ही एकांकी या नाटक को लिखने का, उसको प्रदर्शित करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जनमानस में उससे सीख लेने के लिए अभिनेताओं के द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है। और एकांकी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। समाज में व्याप्त बुराइयों पर आधारित एकांकी है। मुझे याद आ रहा है रीढ़ की हड्डी, वो उस एकांकी में सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उसको पेश किया गया है। और मैंने अभी फिलहाल पढ़ी है उपेंद्रनाथ राष्ट्र जी की तोले एकांकी, उसमें भी जो बाहरी आडंबर है उसको दिखाया गया है। और इस प्रकार हर एकांकी का एक उद्देश्य होता है, और इन प्रमुख तत्वों से मिलकर एकांकी बनती है। इस प्रकार से एक मकान छोटी छोटी ईंटों से और सीमेंट से बनकर एक विशाल